आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, दनादन दन होंगे। अभी जो आपका चल रहा है वो चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। और इस चैप्टर में मैंने थोड़ा आपको ज़्यादा समय दे दिया है। ऐसे तो मैं 2 क्लास में आपको बताया था कंप्लीट हो जाता, लेकिन ये थोड़ा सा डाटा बेस है, आपको पता है इसमें डाटा ज़्यादा होते हैं। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। तो एक क्लास में आपको और लेकर आया हूँ, ठीक है, कि आपका भाई बढ़िया से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट क्लास है, यानी कि 3rd क्लास है। अगर आप पहले दोनों क्लासेज जो मैं पढ़ाया हूं कंपाउंड इंटरेस्ट में, अगर आप वो क्लासेज ले लिए होंगे और पूरी ईमानदारी से देख के समझे होंगे तो आज आपको दिक्कत नहीं होगी। आज मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। मैथ और इंग्लिश में बार बार ये चीज़ कह रहा हूं कि मैथ और इंग्लिश को कभी बीच से मत देखिए, स्टार्टिंग से धरिए एकदम जीरो से। आप कब कोर्स ज्वाइन किए कोई मायने नहीं रखता है। आज ही बच्चा ज्वाइन किया है, कल भी करेगा, चलता रहता है। ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है कि भाई ऑफलाइन में आप बैच देखेंगे कब स्टार्टिंग से हो रहा है ना। ये तो बीओडी बिकता है। अब जैसे आप लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो ये पूरा मेरा कोर्स कंप्लीट होगा, मेरे पूरे कोर्स का, इस कोर्स का मेरे पास पूरा बीओडी बन गया, यानी कि वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो गया है। अब ये बच्चा खरीदेगा, जैसे 30 सितंबर को मैं आपका बैच कंप्लीट करूँगा, बच्चा ही खरीद लेगा, बीओडी खरीदेगा, वो पूरा कंप्लीट कोर्स का वीडियो रहेगा वो। अब वो अपना देखेगा, भर दिन में 2-2 3-3 वीडियो देख लेगा, 2-2 3-3 क्लास ले लेता है। ये ऑनलाइन है ना, आप कब से ज्वाइन करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप खाली क्लास स्टार्टिंग से देखिए, टाइम कम है, स्टडी आवर बढ़ाइए, एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो लाइव नहीं आ पाते हैं, बहुत सारे क्या 90% लाइव नहीं आ पाते हैं, क्योंकि मैं उनका समझ सकता हूँ दर्द, क्योंकि एक्चुअली टाइम का अभाव रहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आराम से अपना देखना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, ये हर बैच में होता है। लाइव बहुत कम स्टूडेंट आते हैं, अपने सुविधा देखने। आपको अगर कोई भी किसी भी स्टूडेंट को, चाहे किसी भी, आप मैथ में चाहे इंग्लिश में, अगर कभी कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे बोलेंगे डायरेक्ट। आप 10 मिनट के लिए लाइव आ जाइए। अगर मान लीजिए आप लाइव नहीं आते हैं, अब कोई बात है, चाहे मैथ में चाहे इंग्लिश में, कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप 10 मिनट के लिए लाइव आ जाएं और मुझे आप बोल लें। आप आएंगे लाइव, मैं आपका कमेंट पढ़ लूँगा, मैं आपको सारी समस्या का समाधान कर दूंगा। क्योंकि अगर देखो कोई चीज़ क्या ना, अगर आप कंटेंट से रिलेटेड, मतलब स्टडी से रिलेटेड, अगर आप मेरे किसी भी टीम से कोई मैसेज छोड़ेंगे या मैडम को आप कॉल करेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैडम का कॉलिंग का काम है, उनको पास बेसिक नॉलेज है। अब क्या चल रहा है मैथ में या क्या चल रहा है मतलब इंग्लिश में, वो तो मैं बताऊंगा आपको ना। तो आपका ये फर्ज बनता है 10 मिनट आप मेरे पास आ जाओ लाइव में, 10 मिनट के लिए। आपको टाइम नहीं पता, किसी दिन टाइम निकालो, 10 मिनट लाइव आ जाओ, अब मुझसे पूरा डाउट आप क्लियर कर लो, मैं पूरा डाउट यहाँ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नहीं कोई भी चीज़ ऐसी हो तो, ऐसे अभी तक कोई ऐसी समस्या नहीं आई है, मैं एक बता दिया हूँ, किसी के पास अगर ऐसी बात हो तो, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और पहले मैं एक बार देख लूँ, विद्यार्थी से मार दिया है कमेंट। सर श्वेता, मेरा एग्जाम डेट 5/10/5/24, अच्छा बहुत बढ़िया जी, 5 अक्टूबर को है। बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। आपका तो एकदम बर्निंग टाइम में दिया है, खूब बढ़िया से पढ़िए, पढ़े तो है ही, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आराम से उसको रिवाइज करें और अपना बेस्ट दे के आए, टेंशन आपको नहीं देना है। अभी आपके पास टाइम है, ये 10-15 दिन है, पूरा रिवाइज कर लो 30 सितंबर तक, जैसा मैंने बोला था, क्योंकि मुझे पता था कि भाई किसी बच्चे का 1-1 हो जाएगा, 2 का, तो मैं आपको वो 30 लास्ट है, ये मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करें, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप निकालना सीख लिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालना आप सीख लिए हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आज मैं कुछ बेसिक चीजें समझाऊंगा और ध्यान से आप समझना जो मैं कह रहा हूं, ध्यान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो बता रहा हूं, आज बेहतरीन क्लास होने वाली है, समझ के। देखो पहले मैं आपको क्या बता दूं, आप ध्यान से समझो यहाँ पे, फिर मैं एक बार आपको बता रहा हूं। आप ये तो अब निकाल लोगे। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, यहां पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका। मैंने आपको 10,000 रुपये राशि, ध्यान से देखना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास आज की। अब आपको पूरा आज कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 10,000 रुपये की राशि मैंने आपको कहा, 10,000 रुपये की राशि, 10,000 रुपये की राशि 20% के रेट से, 20% के रेट से 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए उधार दिया। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ध्यान से समझना। अब कुछ चीजें क्रीम चीजें बताता हूं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, ठीक है। 2 साल का आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। अब तो ये आप आराम से बना लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बना लोगे। 10,000 का पहले आप क्या करोगे, 20% निकालोगे,
कंपाउंड इनका ना, तो पहले क्या निकालोगे 20% निकालोगे, तो 20% निकालोगे, 20 पंचे 100, 5 से 5 दूनी 10, तो कितना आ गया हमारे पास, ये क्लियर हो गया, 20 पंचे 100, 5 से 5 दूनी 10, कितना आ गया हमारे पास 2000। क्लियर है, 10,000 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 2000, ये आपको सिखाती हूं। अब दूसरे साल के लिए तो इसी 2000 का फिर हम क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं हम 20% निकालेंगे दूसरे साल के लिए, तो फिर इसका निकाल लेंगे यहां पे 20 से 20 पंचे 100, तो क्या हो गया 5 चौका 20, 400 हो गया। ध्यान से देखते जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है आज जो बता रहा हूं मैं, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 20 पंचे 100 काट दिया, 5 से 5 चौका 20, कितना आ गया 400। तो दूसरे साल के लिए ब्याज क्या हो गया 2000 अब प्लस 400, कितना हो गया 2400, 2400। तो फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास इंटरेस्ट क्या आ गया 2000, और दूसरे साल के लिए हमारे पास इंटरेस्ट क्या आ गया 2400, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया 2000 अब प्लस 2400, कितना हो गया 4400। ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये क्लियर है सबसे, ये तो आप जानते हैं। अब आप देखते जाना, देखिए कितना आप लोग कमेंट मार देते हैं, कहीं मुझे लगता है कहीं डाउट तो कोई नहीं पूछे हैं। क्लियर है सबसे, कोई दिक्कत तो नहीं, आपकी तरफ से कोई नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो सकता है इस वजह से, तो ये तो आप बना लेंगे इसमें, तो ये तो मैं आपको बताया हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप देखो यहां पे कितना निकाला आपने 10, तो आपने पहले क्या किया, ध्यान से समझना, आपने पहले क्या किया 10,000 का पहले 20% निकाल लिया, फिर 2000 का अगले साल के लिए फिर 20% निकाला, 2000 का जितना आया इस 400 को फिर इसमें जोड़ दिया, तो ये दूसरे साल का निकल गया। ये आपको पता है ये ना, ये तो क्लियर है, मैं पहले क्लास में बता दिया था। चलिए अब देखिए, अब यहां पे अब आप इसको यहां पर ऐसे भी बना सकते हैं, यहां ध्यान से देखिए, आप इसी क्वेश्चन को 1 मिनट, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, 1 मिनट रुक जाओ मैं यही क्लियर करता हूं। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये तो आप समझ गए, आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं, ऐसे भी। ध्यान देखिए 10,000 का आप निकालो 20%, ध्यान सुनना, 10,000 का निकालो 20%, तो कितना आया वो निकाले हैं 2,000। ये जो 2,000 है आप डायरेक्ट 10,000 में जोड़ दो, जो पैसा है ना वो जोड़ दो। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है वो हर साल कहां जुड़ता है, प्रिंसिपल में जुड़ता है, पैसे में जुड़ता है। तो 10,000 का पहले साल का ब्याज क्या आया 2,000, तो अगले साल में पैसा क्या हो जाएगा 12,000, 10,000 तो ऑलरेडी ऐसे ही बना सकते हो, 12,000 तो 12,000। अब आप 12,000 का डायरेक्ट निकालो 20%, डायरेक्ट 12,000 का देखो, निकाल के देखो, अब घबराओ मत, 12,000 का निकालो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से जीरो, कितना आ गया 12 दूना 2400, देखो आ गया। तो पहले साल का ब्याज क्या निकल गया 2,000, ये दूसरे साल का डायरेक्ट ब्याज निकल गया 2400, तो 2,000 और 2400 कितना हो गया 4400। आप ऐसे भी कर सकते हो। हमने यहां क्या, ये मैंने आपको क्या बताया समझो, यहां पे ये हमने इसलिए बताया, 2 तरीके हैं बनाने के, समझ लेना आप। हमने इसलिए आपको ये बताया था पहले क्योंकि डाटा कभी कभार ना हार्ड आ जाता है, तो ये जो पैसा बार बार आप इसमें जोड़ोगे ना, पैसे में इसमें जो जोड़ते जाओगे ना, तो ये डाटा देखो अभी 12,000 है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड डाटा आ जाए तो 12,000 का 20% निकालो। यहां दूसरा क्या किया 2,000 का 20% निकाल लो, इसमें आप इंटरेस्ट का निकाल रहे हो 20%, इसमें आप ये 2000 जोड़ दिया, इसमें ये आ गया क्या पैसा, ये प्रिंसिपल हो गया आपका दूसरे साल के लिए, इसका 20,000 निकालो, डाटा यहां हैवी है तो अभी दिक्कत नहीं है कि जीरो वाला कट गया, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। अब सुनो, ये यूज कहां करोगे, ये तो देखो, ये जो मैंने तरीका बताया है आप कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं भी मतलब कहीं भी। अब कहां भी ऐसा क्या हो सकता है कि भाई सर आप क्या कर रहे हैं, ये तो ये तो आपको बता दिया, जब परसेंटेज सेम हो तब आप ये भी कर सकते हो, ये कहीं भी कर सकते हो, ये भी कहीं भी मतलब क्या। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन है ये, अब मैं आपको क्वेश्चन दिया 10,000, समझते जाना ये सब चीजें रटने की चीज नहीं है, समझना है। 10,000 रुपये का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, 10,000 रुपये का आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। पहले साल में रेट जो है, फर्स्ट ईयर में पहले साल में रेट जो है वो 10% है, और दूसरे साल में रेट जो है वो 20% है।
समझ गए? तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ये कह रहा है। रेट अलग अलग देता है, कभी कभार रेट अलग दिया है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 10,000 रुपए की राशि का, लिखना चाहते हो तो लिख लो, 10,000 रुपए की राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि पहले वर्ष में ब्याज की दर 10% हो और दूसरे वर्ष में ब्याज की दर 20% हो। ये 3 पे भी जाता है, कहेगा तीसरे वर्ष में ब्याज की दर 50% हो, 50% हो। टू फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट, टू फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन 10,000 रुपीज, टू फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 10% इन द फर्स्ट ईयर, एट द रेट ऑफ 20% इन द सेकेंड ईयर। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। ये बात आप समझे सब लोग? तो अब देखो यहां पे जब रेट अलग अलग दिया रहे आपको, तो तब आपको जानते हैं क्या करना पड़ेगा, ये वाला अपनाना पड़ेगा। ये दोनों में यूज कर सकते हो आप। इस बार जब रेट सिंगल दिया हो, 2 साल का पूछ रहा हो, 3 साल का सिंगल रेट दिया है, तो ये तो सब जगह कर सकते हो, ये बेस्ट है। लेकिन ये मैंने इसलिए बताया था कि आपका ना जब रेट अलग अलग, जब क्या होता है तो इसमें डाटा इजी है, कभी कभी डाटा हार्ड कर देता है, इसलिए मैंने आपको दोनों सिखा दिया। अब ये तो पहले सिखाया था, अब ये सिखा रहा हूं। ये कहीं भी कर सकते हो, अगर रेट अलग अलग दिया है तब भी ये कर सकते हो, रेट सिंगल दिया है, 2 साल का पूछ रहा है तब भी कर सकते हो। लेकिन रेट जब अलग अलग दिया हो तब ये नहीं कर सकते आप। बात को समझ गया? अब इसको यूज कर सकते हो आप। अब देखो यहां पे मैं बता दे रहा हूं, यहां पे अब इसका निकालना है। देखो अब मैं निकाल रहा हूं, तो कैसे निकालेंगे? 10,000 रुपये का पहले साल का 10% निकालो, फट से 0, कितना आ गया? 1,000। अब ये 1,000 चला गया इसमें, तो पैसा कितना था? 10,000। 1,000 इसमें ऐड कर दोगे तो अगले साल के लिए पैसा क्या हो गया? 11,000। 11,000 का 20% निकाल दो फट से। ठीक है, 0 से मैंने ये 0 काट दिया, ये 0 काट दिया, 11 दूनी 2200। तो पहले साल का इंटरेस्ट 1,000, दूसरे साल का 2200, कितना आ गया? 3,200 रुपीज आ गया। ये आंसर है इसका इंटरेस्ट। कहता यही अमाउंट बताओ, तो यही 3,200 10,000 में जोड़ देते, मिश्रधन पूछता तो। आप लोग एक बार मुझे ओके करो, ये क्लियर है सब लोग? देखो ये चीज ओके करो मुझे एक बार, तब मैं आगे बढ़ूंगा। थोड़ा ध्यान से देखना जी। ओके करो, ये तरीका मुझे फटाफट, टाइम कम है, नहीं तो आज फिर ये खिंचा जाएगा, अगले दिन के लिए चला जाएगा। नमस्कार नमस्कार आप सभी का, अन्नू नमस्कार, नमस्कार जी। ओके है ना? अब आप एक क्वेश्चन बना के देखो, मैं आपको देता हूं क्वेश्चन, आप एक बार बना के देखिए। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप घबराइए मत, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? 20,000 रुपीज का, 20,000 रुपीज का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। फर्स्ट ईयर में रेट है 5%, फर्स्ट ईयर में रेट है आपका 5% और सेकेंड ईयर में आपका रेट है 12%। ठीक है, सेकेंड ईयर में रेट है 12%। आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। क्वेश्चन समझ गए होंगे ना? बता के दिखाओ मुझे, बताइए कितना होगा, धड़ाक से बताइए। ठीक है, 20,000 रुपीज का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इफ इन द फर्स्ट ईयर रेट 5% एंड इन द सेकेंड ईयर रेट 12%, अलग अलग रेट है। समझ लेना, आज की क्लास बेहतरीन क्लास है। आज पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट में समझा के जाऊंगा और बार बार एकदम रिवाइज कर लेना। ठीक है, जिनको दिक्कत हो कंपाउंड इंटरेस्ट के एक एक क्लास को देखना स्टार्टिंग से। जब भी कभी दिक्कत हो स्टार्टिंग से देखा करो। नहीं, आप जो है अब आप रिवाइज पे फोकस करो। जिनका डेट आ गया है 30 सितंबर अल्टीमेटम है, आप टेंशन ना ले, वो कंप्लीट है। आप रिवाइज ज़्यादा करो, रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो।
लैब ये क्लास ले लो, जो लोगों का पेपर नज़दीक है ये ले लो, ये 5-7 दिन की क्लास है, क्यों छोड़ोगे आप, ये क्लास लेते रहो, पीछे वाला एक्स्ट्रा टाइम देके टाइम निकालो। क्लियर है सबसे? मुझे तो नहीं लग रहा है कोई दिक्कत है। क्लियर है सबसे? कंप्लीट है? ठीक है ना। पहले 20,000 का क्या निकालेंगे, 20,000 का 5%, 5 दूनी 10, 1,000। अगले साल में पैसा क्या हो जाएगा, 21,000। 21,000 का 12%, इसको 12 से गुना करोगे, 12 का 12, 12 दूनी 24, 1 25, इस पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ दोगे, 3520 रुपया। समझ गए? कैलकुलेशन आपका काम है बहुत अच्छा रखना। ये 3 पे भी चला आता, 3 पे रहता तो फिर आप क्या करते, ये पहले साल का ब्याज, फिर ये दूसरे साल का ब्याज, ये पैसा किस पे जोड़ देते, जो पैसा निकाल है ये, फिर 21,000 में जोड़ देते ये पैसा। अगर तीसरे साल के लिए कहता तो ये 2520 रुपया जो है किस में जोड़ देते, 21,000 में, 21,000 में। ये सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन होता क्या है, फिर कहेंगे सर आप शुरू में ये क्यों नहीं बताया, मैंने इसलिए बताया, मैंने डाटा देखे हैं, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं, कुछ डाटा ना बहुत हैवी आता है। देख लो डाटा कितना हैवी आ रहा है यहाँ पे, तो ब्याज का निकालते चले जाएंगे ना तो अच्छा रहता है। तो मैंने दोनों बता दिया है, बढ़िया से खूब इसको प्रैक्टिस कर लेना। आई बात समझ में? क्लियर है? 2 साल से ज्यादा नहीं जाता है, लेकिन ये 3 साल पे भी जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, डोंट वरी, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, बना के देखिए अगला एक क्वेश्चन और, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और लिखिए, घबराना मत, ठीक है। 40,000 रुपया है, 40,000 रुपया है, इसका आपको 5% फर्स्ट ईयर, 10% सेकेंड ईयर, 20% थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। फटाक से बताओ, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, रेट अलग अलग है। धड़ाक से बताइए, फटाक से तक। जानते ये एक ऐसा चैप्टर है, कैलकुलेशन आपका बेहतरीन कर देगा, बेहतरीन करेगा कैलकुलेशन। मैं 3 साल पे भी दे दिया हूं।
क्लियर है सबसे? कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए, मैं बताऊं, बताना पड़ेगा मुझे। 40,000, 40,000 का 5% पहला, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 जीरो। क्लियर है? 2,000। अगले साल में पैसा क्या हो जाएगा? 42,000, 42,000 का 10%, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4200। ध्यान से समझिए यहां पे 42 हो गया। पहले साल का ब्याज क्या हो गया? 2,000। दूसरे साल का ब्याज क्या हो गया? 4200। तो अगले साल के लिए पैसा क्या हो गया? टोटल ब्याज क्या हो गया? 4 2 6, कितना हो गया? 6200। तो अगले साल में पैसा क्या हो जाएगा? 40,000 में आप 6200 जोड़ दोगे। देखो यहां पे ये जो आपने निकाला ना, पहले साल का ब्याज कितना आया? 2,000। दूसरे साल का ब्याज कितना आया? 4200, 4200। तो आपको तीसरे साल का पैसा बनाना है, तो इस 40,000 में आप ये दोनों ब्याज जोड़ दो। दोनों कितना हो जाएगा? 4 2 6, 6200 जोड़ दो इसमें, तो कितना हो जाएगा? 46,200। अब अगले साल में पैसा क्या हो जाएगा? 46,200। कितना निकालना है? 20%। क्लियर है? काट दो, 0 1 0 1 0 1 0। कितना हो गया अगले साल का पैसा? 2 से 0, 2 से 2 दूनी क्या हो गया? ये 2 से 2 दूनी 4, और ये क्या हो गया? 2 छक्के 12, अधिक क्या हो गया? 2 चौका 8, 1 9। पहले साल का ब्याज 2,000, अगले साल का ब्याज 4200, और तीसरे साल का ब्याज 9,240। तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो, आंसर आ गया है 0 0 4 2 4। कितना हो जाएगा? 2 और 2 4, और यहां कितना हो गया? 2 4 6 और 6 9 15, 15,440 ब्याज होगा जी। क्लियर है सबसे? देख लो, एकदम सब सही बता रहे हो। ये समझिए ना, इससे ज्यादा नहीं जाता है, ये मैंने जानबूझ के दे दिया कि आप निश्चिंत रह जाएंगे। एक प्रैक्टिस कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो ब्याज निकाल लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंप्लीट है। अब देखिए अगला स्टेप पूरा कंप्लीट है ना, देख लो आप। 15,440 आएगा। कैलकुलेशन अच्छा रखो, मैं जानबूझ के डाटा हार्ड दे रहा हूं। मैं 500 दे सकता था, वही कर रहा हूं। दिक्कत इधर से, तो पूरा कैलकुलेशन अच्छा रखिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। कंप्लीट है। अब देखिए, अब वो क्वेश्चन क्या करता है, यहां पे आप ध्यान से समझना। अब आप क्वेश्चन देखिए, यहां पे ध्यान से समझिएगा। मोस्ट है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 6,000 रुपीज। फाइंड आउट, हिंदी बोल दूंगा, डोंट वरी। फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 6,000 रुपीज या ऑन 6,000 रुपीज, ठीक है, एट 20% पर एनम, पर एनम। अब यहां ध्यान देखना, फॉर 1 and 1/4 years, फॉर 1 and 1/4 years। मैंने क्वेश्चन लिखा है कि 6,000 रुपये का, हिंदी वाले लिख लेना, 6,000 रुपये का। अरे समझ लो ना, मैथ में लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश से क्या फर्क पड़ता है। 6,000 रुपये का 20% के रेट से 1/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। 1/4 वर्ष का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है आपको। अब देखो, अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, ध्यान सुनना, वहां टाइम क्या था? होल नंबर में 1 साल 1 ईयर, 2 साल 2 ईयर, 3 साल 3 ईयर, था कि नहीं था? होल नंबर में था। अब क्या करता है? ईयर दे देगा फ्रैक्शन में। देखो यहां पे फ्रैक्शन में, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर दे देगा फ्रैक्शन में। आपको कुछ नहीं करना, आप पढ़ लियो, खाली मैं बताऊंगा करना क्या है। अब देखो आपको करना क्या है, 1/4। इसका मतलब क्या है? 1 वर्ष 1/4 से निकालना है। रुक जाओ, देखो निकालो, पहले 6,000 का निकालो, तो 6,000 का पहले साल का ब्याज निकालो, 6,000 का 20%। ध्यान से देखो, 6,000 का 20% निकालो, तो 6,000 का 20% आप निकालोगे, तो निकालो 6,000 का 20% क्या हो जाएगा? ये 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, ये कितना हो गया? 1,200। तो पहले साल का ब्याज क्या हो गया? 1,200। अब जब रेट बराबर है, तब तो आप 1,200 को इसमें जोड़ के भी निकाल सकते हैं, या 1,200 पे फिर आप निकाल सकते हैं। वही चीज है, अब आपको जैसा
ठीक लगे, ध्यान समझ लीजिए। दोनों तरीके से बना सकते हैं क्योंकि रेट बराबर है, 20% दिया, अलग अलग परसेंट नहीं दिया है। तो 1200 को आप 6000 में 7200 पे दूसरे साल का निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां आपको जैसा लगे, या दूसरे साल का ऐसे निकाल लो, 1200 का फिर क्या निकाल लो, 20%। तो 1200 का 20%, ध्यान से देख लेना, 1200 का 20% कितना हो गया, 12 दूना 24, 240। तो दूसरे साल का ब्याज क्या हो गया, ये 240 जो लाए हैं, ये 1200 में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो दूसरे साल का ब्याज क्या हो गया, 1200 और 2 1400, 1440, ये दूसरे साल का ब्याज हो गया। तो ये 2 साल का आपने ब्याज निकाला। अगर क्वेश्चन में कहता कि 2 साल का ब्याज बताओ तो आप ये है, लेकिन क्या करा है कि एक सही 1/4 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो 1 साल का ब्याज आपने निकाल लिया है 1200, और ये जो ब्याज है 1440। अब ध्यान देखो, तो ये दूसरे साल का ब्याज है, लेकिन आपको दूसरे साल का नहीं कह रहा है, कह रहा है कि 1/4 एक सही 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1 + 1/4 वर्ष। ये जानते हो, ईयर्स, वायरस लिखा हूं, 1 वर्ष का निकाल लिया। लेकिन अगले साल में आपको सिर्फ 1/4 वर्ष का निकालना है। 1/4 वर्ष मतलब क्या, 3 महीना, 3 मंथ्स का। ध्यान सुनना, तो अब इसको 1/4 से भाग दे दो। आपको दूसरे साल का नहीं निकालना है, लेकिन दूसरा साल का निकालोगे तभी ना आप उसका आधार मान निकालोगे। बात समझ रहे हैं? तो अब ये कर लो, अब इसको 4 से आप काट दो, 4 से 4 तिया 12, 2 चला गया इस पे, 4 छक 24, 0 कितना हो गया, 360। तो 1200 रुपया पहले साल का ब्याज, 1/4 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 360। इसमें जोड़ देते हैं, 1560 रुपया ब्याज हो गया। रुक जाइए, 1560 रुपया ब्याज निकला। अगर मान लीजिए, अब यहां समझ, मान लीजिए यहां कहता, सवाल में कहता 1.5 ईयर का, तो 1 का निकाल लिए 1200, अब हाफ का, तो इसको कितने से भाग देते हैं, हाफ से भाग देते। कभी कभार क्या करता है वो, ध्यान से सुन लेना, आज की क्लास एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड, तभी मैं लास्ट में समझा रहा हूं। कभी कभार वो क्या करेगा, 1 and 1/4 ईयर नहीं देगा आपको, जानते हैं वहां पे क्या दे देगा, 1 and 1/4 नहीं देगा आपको, ऐसे दे देगा। ध्यान देखना, इसको ऐसे लिखिएगा, 1 ईयर एंड 3 मंथ्स, ऐसे दे देगा। 1 ईयर एंड 3 मंथ्स आपको दे देगा, 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। तो अब 1 ईयर का निकाली, बात वही है। अब ये क्या करोगे, 3 मंथ्स को क्या करोगे आप, ईयर में चेंज करोगे। तो 3 मंथ्स को ईयर में चेंज करने के लिए कितने से भाग देना पड़ता है, 12 से। तो 3 चौका 12, देखो 1/4 आया कि नहीं आया। बात वही है, 1 ईयर 3 मंथ्स लिख दो, या 1 and 1/4 ईयर्स लिखो, दोनों चीजें की है। अगर मंथ में दिया है तो आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, 12 से डिवाइड करते हो, ये तो पता होगा ना। मान लीजिए यहां पे सवाल दे देता 2.5 साल का ब्याज निकालो, 2 and 1/2 ईयर्स का, समझते जाना, 2 and 1/2 ईयर, पूरा माथा यहां पे रखना भी आज की क्लास में। 2 and, तो आप क्या करते, पहले साल का ब्याज निकालते, फिर दूसरे साल का ब्याज निकालते, फिर तीसरे साल का निकालते। तीसरा साल का जो आता, 3rd ईयर का, उसका जितना आता उसका हाफ कर देते, फिर पहले साल दूसरे साल जोड़ देते। कभी कल दे देगा 2 साल 6 मंथ्स, कभी कल दे देगा 2 साल 2 मंथ्स, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बात आई समझ में आपको, आप देख लो, क्लियर है? ओके करो मुझे, तब मैं अगला क्वेश्चन दूं आपको बनाने के लिए। क्लियर है? देख लो, आप लोग ओके करोगे तभी मैं दूंगा अगला क्वेश्चन बनाने के लिए। क्लियर है सबसे? ओके ना? चलिए अब आप बना के देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बना के देखिए, कोई बात नहीं, आप एक क्वेश्चन, ओके ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन बना के देखिए, मैं दे रहा हूं क्वेश्चन। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज for 1 and 1 for 1 and 4 months, 4 months at 10% per annum, 10% per annum।
आज की क्लास बेहतरीन है, बार बार मैं कह रहा हूं, जिनको दिक्कत हो रही है बार बार इस वीडियो को देख लेना। आज मैं पूरा समझा रहा हूं, ये समझाने की ही चीज है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। ऐसे पूरा मैथ है, समझने की चीज है। आप मेरे इतने क्लासेज लिए होंगे, आप देखेंगे मैंने आज तक कभी आपको मैथ रटाने की नहीं कोशिश की, मैंने हमेशा छापने की कोशिश की है कि माथा में छाप दो, क्वेश्चन कैसा भी आए आपसे बन जाए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 8000 रुपीज का, कितने साल का? 1 and 4 मंथ्स का निकालना है 10% के रेट से। फट से बनाइए। क्लियर है सबसे? कंप्लीट है? आगे बढ़ूं? 8000 का फर्स्ट ईयर का निकाल लीजिए ना 10%, मुझे बताने की जरूरत है? ठीक है। अब 800 अगले साल का, 800 का, 800 का कितना? 10%। 800 का 10% निकाल लीजिए। तो 800 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 कितना आ गया? 80। तो अगले साल का पैसा क्या हो गया? ये 80 रुपया किस में जोड़ देंगे? 800 में। तो कितना हो गया? 880। तो अगले साल का इंटरेस्ट कितना आ गया? 880। अब 880 का क्या है? 4 मंथ्स। 4 मंथ्स मतलब क्या? 4 मंथ्स मतलब क्या? 4/12 ईयर। 4 मंथ्स मतलब क्या? 4/12 ईयर। ध्यान से देखिए, 4 मंथ्स का मतलब क्या? 4 मंथ्स है। 4 मंथ्स का मतलब क्या? 4/12 ईयर। अब इसको आप काट दो 4 से, ये पूरा आएगा। देखो तो आप, आएगा पूरा। 3 से 3 दूनी 6, 3 से 3 दूनी 6, 2 इस पे चला गया। ठीक है, 2 इस पे चला गया, 3 नम्मा 27, एक चला गया इस पे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। पहले साल का ब्याज 800 रुपया और 4 मंथ्स का ब्याज 293.33 रुपीज, 1093 रुपीज। देखिए सब लोग, क्लियर है? क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है?
कंप्लीट है ना। 1 ईयर का 800, आइए 293। आगे बढ़ूं मैं, एक मैं और दे दूं, बना लेंगे, डोंट वरी, आएगा, मैं देता हूं, कोई नहीं, आपका ये काम है, मैंने आपको समझा दिया, आप लोग समझ गए ना। कैलकुलेशन मिस्टेक है वो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से, क्लियर है। कैलकुलेशन मिस्टेक है वो आपको अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। कभी कभार 2 साल तक देगा तो 2 साल पे भी आप निकाल के फिर लास्ट में जो कहेगा वो निकाल सकते हैं। आगे बढ़ूं मैं, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, मैंने आपको अपना काम कर दिया है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। एक आप और निकालो, कोई नहीं, फटाफट निकालो, टाइम नहीं है, क्वेश्चन फटाफट निकालिए। एक क्वेश्चन आप निकालिए और 20,000 रुपीज का, 20,000 का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। 20,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 10% के रेट पे, 10% के रेट पे 2 and 1/2 ईयर्स। ठीक है, 20,000 रुपीज का 10% के रेट से 2 and 1/2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। एक मैं और दे दिया हूं, समझ गए ना आप लोग, मुझे बताने की जरूरत नहीं ना है। छोड़ दे, हटा दे तो बना लेना घर पे, हटा दूं, एक आध क्वेश्चन मैं और दे दूंगा। अच्छा हटा देते हैं तो है? कर लोगे इतनी देर में, कर लो ना भाई, हटाओ ना, कर लो ना फटाफट। मेरे इधर एक लड़की ने फांसी लगा ली है सर, इसलिए नॉइज हो रहा है। लड़की फांसी लगा ली है, कैसे, क्यों फांसी लगा ली, कुछ रीजन तो होगा ना उसका। समझ लेंगे, ओके है ना। चलिए जी, हटा दो, आप लोग बोल रहे हैं सर बना लेंगे, ठीक है, तो चलिए ओके। अब देखो अगला, अब ध्यान से देखिए अगला, अगला देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है अगला। अब सवाल में वहां कहेगा, वहां क्वेश्चन में कहेगा वहां पे, जब ब्याज छमाही जुड़ता है, वेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब ब्याज त्रैमासिक जुड़ता है, वेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। समझ गए, जब ब्याज त्रैमासिक जुड़ता है, जब ब्याज चौमाही जुड़ता है। ध्यान देखो, अब मैं कंडीशन दे रहा हूं, कंडीशन है, कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब ब्याज छमाही जुड़ता हो, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, बोल देता हूं हिंदी में, वेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, वेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, when interest is compounded half yearly। सवाल में दिया रहता है when interest is compounded half yearly, when interest is compounded half yearly। जब ब्याज छमाही जुड़ता हो, यानी कि 6 महीने पे, सवाल दिया रहेगा, तो जब ब्याज 6 महीने पे जुड़ता हो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली 6 महीने पे, तो आपको क्या करना है, दर को, दर मतलब रेट, रेट को, आर को क्या करना है, आपको 2 से डिवाइड कर देना है। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज की दर क्या होता है, पर एनम, 6 महीने का बनाना है, हाफ से भाग देना, ठीक है। और समय को, यानी कि टाइम को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, इतना ही करना है। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट कहेगा निकालने के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप निकालना सीख लिए, असली चीज तो मैं सिखाई दी हूं, आप निकाल लीजिएगा, पहले ये काम कर लीजिएगा। अगर सवाल में ये कह रहा है कि ब्याज जो है वो हाफ ईयरली एड होता है, अर्धवार्षिक 6 महीने पे, आर को फर्स्ट से 2 से डिवाइड करना और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना, उसको साल बना देना, इसको क्या कर देना, हाफ कर देना।
अब मान लीजिए कंडीशन नंबर सेकेंड, वहां आपको कहे, ठीक है, व्हेन इंटरेस्ट, समझ जाइएगा ना, बार बार लिखने की जो आदत नहीं है ना, वही INT, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, त्रैमासिक, हिंदी वाले लिख लेना, सवाल में दिया रहेगा त्रैमासिक। जब ब्याज त्रैमासिक जुड़ता हो, त्रैमासिक मतलब 3 महीने पे, जब ब्याज त्रैमासिक जुड़ता हो, त्रैमासिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वार्टरली, क्या बोलते हैं उसको, क्वार्टरली, जब ब्याज 3 महीने पे जुड़ता हो, क्वार्टरली मतलब 1/4 ऑफ अ ईयर, 1/4 ऑफ अ ईयर, कभी कल क्वार्टरली दे देगा इंग्लिश में, कभी कह देगा 1/4 ऑफ अ ईयर, याद रखना, त्रैमासिक बोलते हैं उसको। तो जब ब्याज 3 महीने पे जुड़ता है तो आप रेट को क्या करोगे, दर को क्या करोगे, यानी कि आर को क्या करोगे, आर को 4 से भाग दोगे, साल पूरा आ जाता है, 3 महीने पे ऐड होता है, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना होगा, 4 से डिवाइड कर देना, समझ लेना। और टाइम को क्या करोगे, 3 से 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आई बात समझ में, कंप्लीट है। अब कहेगा वहां पे कंडीशन नंबर 3, यह भी कह सकता है कि जब ब्याज चौमाही जुड़ता हो, 1/3 ऑफ अ ईयर, जब ब्याज चौमाही जुड़ता हो, क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है, 4 महीने पे जुड़ता हो, व्हेन इंटरेस्ट इज एडेड, कहिए कंपाउंडेड, कहिए एडेड, जब ब्याज क्या कहते हैं कि इसको क्या बोलेंगे, चौमाही जुड़ता हो, चौमाही मतलब 4 महीने पर, यानी कि 1/3 ऑफ अ ईयर, 1/3 ऑफ अ ईयर, 1/3 ऑफ अ ईयर मतलब हिंदी वाले लिख लेना चौमाही, 4 महीने पे। तब रेट को क्या करोगे, आर को 3 से डिवाइड करोगे, या टाइम को क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। आई बात समझ में, देख लीजिए, ये कर देना, जो पूछेगा वो निकाल लेना, क्लियर है, देख लो आप लोग। एक आध में क्वेश्चन दे देता हूं, डोंट वरी, नोट कर लिए है ना। आज के डेट में ना, इन जो आज के जो यंगस्टर्स हैं, उसमें सहनशील में कितनी बार चर्चा किया हूं आप लोगों को, नहीं चर्चा किया हूं, उसमें ना बर्दाश्त की क्षमता नहीं है, टॉलरेंस पावर 0 है, बात बात पे वो गुस्सा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे वो हीन भावना रखता है। लाइफ, जीवन का जो एक महत्व होता है, जीवन को महत्व देता, वैल्यू नहीं देता है। आज के डेट में इंडिया जो है सुसाइड के मामले में, यंगस्टर सबसे ज्यादा, भारत में ही युवा सब आत्महत्या करते हैं हमारे देश के अंदर, यह हमारे देश का एक दुर्भाग्य है। क्लियर है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, एक आध बना के देखिए इस पे, तब क्लियरिटी आएगा। देखिए क्वेश्चन आप बना के देखिए, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। आपका क्लास कंप्लीट हो गया है, एक आध में क्वेश्चन लिखा देता हूं, आप आराम से बना लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यदि 7,000 रुपये की राशि 1.5 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। फाइंड द कंपाउंडेड इंटरेस्ट इफ अ सम ऑफ 7,000 रुपीज इन्वेस्टेड फॉर 1.5 ईयर्स एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए बना के, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, आप बताइए। अब ये मैं आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। अब देखिए आप, मैं आपको ऐसी तकनीक बताया हूं, आप 5 सेकेंड में इसको बना सकते हैं, बाकी मैं आपको टाइम देता हूं। मैंने सारा समझा दिया, आज क्वेश्चन करवाना जरूरी नहीं था, ये मैं अब नहीं भी करवाऊं तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको
एक आध क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, आप निश्चिंत रह जाएंगे। इतना टाइम लगा रहे हैं, फटाफट बनाइए। देखिए कितना तेजी से बता सकते थे आप, मैं आपको जबरदस्त इसका कॉन्सेप्ट दिया था। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, कितने का? 7,000 रुपये का। टाइम क्या है? 1.5 वर्ष। तो टाइम को क्या करोगे? हाफ ईयरली ऐड हो रहा है, अर्धवार्षिक। टाइम को क्या करोगे? 2 से गुना करोगे तो टाइम कितना आ जाएगा? 3 साल, 3 वर्ष। और रेट क्या हो जाएगा? आर क्या हो जाएगा? 20 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 10%। हो जाएगा, ये क्लियर है? तो टाइम कितना आ गया? 3 इयर्स। और रेट कितना आ गया? 10%। तो आपको 7,000 का क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब याद करो इसकी पहली क्लास, आपको याद होगा मैं एक चीज बताया था, इसलिए बोलता हूं पूरा पढ़िए। मैं क्या बताया था आपको? मैं क्या बोला था कि 10% डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है? मैं आपको याद रखने के लिए बोला था कि 100 रुपीज का 10% के रेट से 10% के रेट से 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? 33.1। याद है आपको? मैं बोल निकाल, पहली क्लास याद करो, निकालना भी सिखा दिया था। और मैं बोला था ये डाटा याद रख लेना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन 10% पे बनता है। ठीक है, तो 100 रुपीज का नहीं याद है तो निकाल लो, फर्क क्या पड़ेगा? कुछ नहीं। लेकिन ये याद है, 2 सेकेंड में बना सकते हो। तो 100 रुपीज का 3.33.1 रुपीज क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। आपको कितने का निकालना है? 7,000 का। तो 100 को 7,000 बनाने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा? 70 से। इसका मतलब इसको भी 70 से गुना करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे में 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब हम इसको गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 7 या 21, 7 या 21 और 22 और 23, 2317 रुपीज। ऑप्शन नंबर 4। देखो कितना तेजी से निकाल दिया मैंने, 2317 रुपीज। मैं आपको सब बता चुका हूं। अब यूएनसी बाबू को दिखा दिया कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको फिर देता हूं। अगला देखिए, मैं बनाऊंगा नहीं इस क्वेश्चन को, सिर्फ मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, या आपको बनाना है तो बना लीजिए, दिक्कत कुछ नहीं है, बना लीजिए, कोई बात नहीं। बताइए, 9,000 रुपये 80% की वार्षिक दर से 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो उधार लिए 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बताओ, बताना है इसको, आप आराम से बना लेंगे ना। 12 महीने का ब्याज बिताना है, अर्धवार्षिक रूप से देय होता है 9,000 रुपये का। तो रेट क्या हो जाएगा? 80%। तो रेट क्या हो जाएगा? 80 का हाफ, 40% रेट हो गया। अब 12 महीने का डबल करोगे तो 12 महीने का डबल करोगे तो 12 दूनी 24। ये क्या हो गया? 24 मंथ है ये, मंथ। तो 24 मंथ का मतलब क्या हो गया? 2 साल, 2 इयर्स। तो बस 2 साल का आप 40% के रेट से 9,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, आपको निकालना आता है। क्लियर है? कंप्लीट है? देख लो। क्लियर है? निकालना है, इसको घटा दें, निकाल लीजिए घर पे ना, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका आंसर आएगा 8640। आप निकाल लीजिए घर पे, मैंने सारा बता ही दिया, अब डाटा है, आप घर पे निकाल लेना 8640। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मैं आपको और दे देता हूं। अब ऐसे जरूरत नहीं है, देखो यहां पे त्रैमासिक 3 मंथ्स, त्रैमासिक रूप से 6 महीने के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से 8100 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। त्रैमासिक, त्रैमासिक मतलब क्वार्टरली, 1/4 ऑफ अ ईयर। देखो 6 मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टरली, त्रैमासिक मतलब क्वार्टरली, 3 महीने पे। तो आप रेट को क्या करोगे? 3 महीने पे जुड़ता है तो 20 को 4 से डिवाइड करोगे, रेट क्या हो गया? 5%। और टाइम को 6 मंथ्स है, ध्यान देखो, टाइम को क्या करोगे?
क्या करेंगे, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 24 मंथ्स। ये मंथ्स हो गया, तो 24 मंथ्स मतलब क्या, 2 ईयर्स। फिर वही बात 2 साल का होगा। कंप्लीट है, आप इसको बना लेना। 25% के रेट से 2 साल का 8100 रुपये 8100 रुपीज का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इसका आंसर निकालोगे, आएगा 830 रुपया 25 पैसा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये आप सब निकाल, अब देखो सारा बता सकते हो आप, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहते हो सारा क्वेश्चन आप आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। क्लियर है, आप जो कहेंगे वो आप इसमें निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन कोई भी आप निकाल सकते हैं, कंप्लीट है। अब जैसे देखो यही क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है 20,000 रुपये, सब मैं बता चुका हूं, मैंने आपको समझा दिया है। एक आध क्वेश्चन देता हूं, बना लेना। 20,000 रुपये का 9% के रेट से 1 वर्ष 4 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। बनेगा आराम से ना, 1 वर्ष 4 महीने का, 1 ईयर्स 4 ईयर निकाल लेना, कोई दिक्कत तो नहीं। देख लीजिए कंप्लीट है, हो गया, चैप्टर कंप्लीट है आपका जी। यही सब क्वेश्चन है, तब मैं आपको तो पूरा आज खुद ही समझा दिया हूं, क्वेश्चन से मतलब नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं मैथ में कॉन्सेप्ट बेस्ट रखें आप, ठीक है, कैलकुलेशन अच्छा रखें और कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, क्वेश्चन अपने आप बनने लगता है, सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। क्लियर है जी, कंप्लीट है। एक मैं आपको अलग एक देता हूं, ठीक है, एक मैं आपको और देता हूं जिसमें अलग अलग ब्याज होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। एक ये देखिए, एक ये क्वेश्चन है, देखिए 2 वर्षों में, लास्ट क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूं आपको, 2 वर्षों में 22,500 रुपये का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 5%, पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर क्या है 5%, और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर क्या है 8%। बता दिया था मैंने, 3 साल तक के लिए बताया था। 22,500 का डाटा आपको निकालना है, बना लेना। 22,500 का 5% निकाल लेना, फिर जितना बता दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 3015, अपना चेक कर लेना बना के, ठीक है, 3015। आपका ये चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब अगला योर नेक्स्ट चैप्टर विल बी टाइम एंड वर्क। अगला चैप्टर क्या होगा आपका, टाइम एंड वर्क। एक धांसू चैप्टर है ये, और टाइम एंड वर्क आप पढ़ो, टाइम एंड वर्क आप पढ़ो। और एक चैप्टर आता है पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न, ये चैप्टर पढ़ो, टाइम एंड वर्क, ये मैं पढ़ाऊंगा और ये फ्री मिल जाएगा आपको। दोनों चैप्टर सेम है, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, पाइप एंड सिस्टर्न ऑटोमेटिकली फ्री मिल जाएगा। टंकी वाला क्वेश्चन, इसमें पर्सन दिया रहता है, इसमें क्या दिया रहता है, नल दिया रहता है। दोनों चैप्टर एक ही है, दोनों चैप्टर क्या है, एक ही है। एक पढ़े एक फ्री पाए, बाय गेट 1 फ्री, ये वाला वो चैप्टर है। अगला चैप्टर होगा टाइम एंड वर्क, बेहतरीन चैप्टर होता है आपका टाइम एंड वर्क। इसमें भी 2 क्लास तो लगेगी ही लगेगी। क्लियर है, इस 2 क्लास सीख लेंगे, इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें तो मैं एक क्लास में आप अपने कहेंगे सर छोड़ दीजिए, पाइप एंड सिस्टम, इसी से बन जाएगा, कनेक्टेड है, दोनों साथ लाएंगे। क्लियर है, उसके बाद फिर आपका क्या बचा, इसमें हो ही गया मेरे ख्याल से, एक बचा ट्रेन वाला, तो ट्रेन वाला लास्ट में करवा देंगे। एक बचा एज रिलेशन, पिता पुत्र की उम्र वाली, एक ट्रेन है और एक एज है। ये 4 चैप्टर्स आपके हैं, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अभी 7:45 इंग्लिश सेशन में इवनिंग में, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का ध्यान रखें, समय साल बहुत खराब है, और हमेशा खुश रहें, ठीक है। दूसरे के बारे में कभी ईर्ष्या भावना ना रखें, बुरा ना सोचें, ठीक है। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। फास्ट रिवीजन के लिए श्वेता क्या करना है, आपको थोड़ा टाइम देके प्रैक्टिस ज्यादा करो, थोड़ा टाइम देके प्रैक्टिस ज्यादा करो। फास्ट रिवीजन अपने आप हो जाता है, टाइम देना पड़ेगा। कैलकुलेशन अच्छा करो और आती हुई चीजों को बार बार बनाओ, आती हुई चीजों को बार बार बनाओ, उससे कैलकुलेशन स्ट्रांग होता है।